कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विश्वनाथ प्रभु, वो जो हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी बोले कि वन में जब आग लग जाता है तो बाल्टी में पानी या पाइप देकर उसको बुझाएंगे, तो क्या आप इसमें सहमत है? प्रभु दावानल बोलता है, ये जब वन में आग लगते है ना, तब ये भगवान का इच्छा से ही लगता है, और तब वो भगवान को दावानल ऐसे नहीं होता है। दावानल बोले तो सारा जंगल में आग फैल जाते हैं। तो ऐसा हमारा खांडव दाहो जो है महाभारत में, वो है ना, भगवान की इच्छा से ही वो हुआ था। ठीक है, वो जो भी है, अभी प्रश्न ये है, क्या बाल्टी या पाइप या ये ब्राइट किया करके क्या संभव है वन की आग को बुझाना? नहीं, वो तो कैसे संभव नहीं है? होगा। कैसे संभव है वो बताइए। वो भगवान का शरण लेने से, मैं तो यही बता रहा हूँ ना, ये दावानल बोलते हैं, ये दावानल भगवान का आदेश का अनुसार से जंगल में लगते हैं, और उसने ही चाहे तो उसको बंद कर सकते। देखिए, भगवान का विषय वस्तु ये है, यहाँ पे जो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में जो लिख रहे हैं, लिखना चाह रहे कि भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा मीन्स रेनी सीजन, रेन, वर्षा प्राप्त कर सकता है। तो यही वर्षा गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि न बाल्टी से ना पाइप से, एकमात्र वन में जो आग लगी उसको बुझाया जा सकता है अगर बादल से वर्षा हो, बारिश हो, तब जंगल की आग बुझ सकती है। तो बारिश कौन है? गुरुदेव की कृपा। संसार दावा नललीढ़ लोक त्राणाय कारण्य घन घनात्तम, घन घनात्तम मतलब बादल से वर्षा, त्राणाय कारुण्य घन घनात्तम मतलब ये जो संसार दावानल है, दावानल वन में अगर आग लग जाते तो उसको वन की आग को एकमात्र बुझाया जा सकता है घन घनात्तम मतलब वर्षा बादल से अगर गिरे तो। उसी प्रकार हम लोग जो त्रस्त जीवन व्यथित है, जो दुख भोग रहे हैं ऐसी अवस्था में, इसको त्रस्त मुक्त होने का एक ही मात्र उपाय है, और वो उपाय है गुरुदेव की कृपा प्राप्त करना। और गुरुदेव कैसे कृपा देते हैं हम लोग को, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं कि गुरु अपनी वाणी के द्वारा, मतलब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के द्वारा, गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु है, हम सबके गुरु है श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं? अपनी वाणी के द्वारा। प्रभुपाद तात्पर्य भक्ति विधान तात्पर्य श्रीमद् भागवतम पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। इस प्रकार हम लोग इस संसार से मुक्त हो सकते, अन्यथा संभव नहीं है। तो और एक श्लोक हम लोग पाठ करेंगे। अर्जुन आगे क्या बता रहे हैं? तमाद पुरुष साक्षादिश्वर प्रकृते पर
मायं वेदुत्सव चित्सक्ता केवल स्तुतात्मनि। प्रभु जी पढ़िए तो अनुवाद तात्पर्य विश्वनाथ प्रभु। आप आदि भगवान है जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे है। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद शाश्वत हाँ दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। तो हमारे भगवान ठीक है, आपका आवाज एकदम नहीं आ रहा प्रभु जी, मैं पढ़ दे रहा हूँ तात्पर्य। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वो अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। तो कृष्ण सूर्य के तुल्य है और माया या भौतिक जगत अंधकार के तुल्य। हाँ, तो जहां जहां सूर्य का प्रकाश जाता है वहां वहां से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। तो यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है, तो उन्हीं से ही अन्य सारे अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार है। तो भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान है जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है वो भी भगवान की आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार लेन देन नहीं होता, क्योंकि ये भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है। अंधकार सूर्य का विकृत उल्टा रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से उत्पन्न होता है उसी प्रकार भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है अपितु दिव्य विविधता से भी उत्प्रोत है। तो दिव्यता तनिक भी गतिहीन नहीं है बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। तो भौतिक प्रकृति से भिन्न है क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान है अतः वे पूर्ण है। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वह अपनी विविध शक्तियों के द्वारा संसार का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। ये संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान के द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होती है। तो इस श्लोक में अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण की ओर आगे महिमा वर्णन करते हैं कि बोलते कि तमाद पुरुष साक्षिदास्त्र प्रकृति पूरे तम आदि पुरुष। जैसे ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन किए हैं क्या, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तमहम आदि पुरुषम, गोविंद को आदि पुरुषम कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ भी इस श्लोक में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे तम आद्य पुरुषा तमादिदेवम करुणा निधानम। पद्म पुराण में भी बताया गया तमादिदेवम करुणा निधानम, तुम आदिदेव।
और इस श्लोक में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता तमाद्य पुरुष, आप आदि पुरुष, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे है। भौतिक शक्ति क्या है? ये भौतिक ब्रह्मांड, ये दुनिया, भौतिक प्रकृति, तो भगवान इससे भी ऊपर है। तो यहाँ पे चलो प्रभुपाद तात्पर्य में इतना सुंदर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि सूर्य है और बादल है। सूर्य का प्रकाश जो है ना वो अपने आप में ही प्रकाशित है, किंतु बादल के कारण साधारण व्यक्ति उनको देख नहीं सकते। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति माया में फंसे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण का षड ऐश्वर्य होते हुए भी उनकी ये षड ऐश्वर्य को देख नहीं सकता। लोग मानते हैं कि कृष्ण एक सामान्य ग्वाल बाल, ठीक है। तो इसीलिए हम सबको इस जंजाल से, इस अविद्या से ऊपर उठना है, और इससे ऊपर उठने का एक ही रास्ता, वो है हमारे आचार्यों का पदचिन्ह का अनुसरण करना। और हमारे आचार्य ये सब अर्जुन, भीष्मदेव, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, तो ये सब हमारे आचार्य हैं। इन आचार्यों की जो आदेश है, निर्देश है, उपदेश है, अगर हम लोग अपने जीवन में धारण करें, तभी हम लोग भगवत भक्ति में स्थिर हो पाएंगे और भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान श्री कृष्ण से मिल पाएंगे। तो आचार्यों को छोड़कर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है भगवान कृष्ण को जानने का। तो जो भी हो, इस प्रकार हमारा समय सीमा 5 बज गए हैं और कुछ देर बाद मुझे मंदिर में जाना होगा, संध्या आरती कीर्तन करना है। तो अगर किसी भक्त का, दलिया चक्रवर्ती माता जी, कुछ प्रश्न है, एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, फीडबैक, कुछ प्रश्न हो, डाउट, संशय, तो पूछ सकते हैं। हमारे पास समय है 1 मिनट। क्वेश्चन कुछ नहीं, आज के कुछ क्वेश्चन नहीं। तो चलिए, भक्तगण का जो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कोई जुड़ नहीं पा रहे ठीक से, तो हम लोग यहीं पर आज की कथा को, प्रॉब्लम हो रहा था। क्या अभी जुड़ नहीं पा रहे थे। अभी मैं जुड़ नहीं पा रही थी जूम में। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु डिस्कनेक्ट करते हो हैं, रहा था। यहीं पर वांछा कल्पतरु करते हैं और कथा को विराम देते हैं। और 6 बजे ट्यून ऑन करना, यूट्यूब में मायापुर टीवी लाइव संध्या आरती कीर्तन करेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे राम राम राम। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विश्वनाथ प्रभु, आज भक्तों का बहुत ही नेटवर्क डिस्टर्ब के कारण जुड़ नहीं पा रहे, 5 बज गया। तो और कुछ देर बाद संध्या आरती कीर्तन भी है, मेरा मंदिर जाना है। तो जो क्लास हुआ अब तक, कितना नंबर श्लोक तक हुआ हम लोग? 23 हाँ 23 तक। तो इस संबंध में कुछ बोलना है या कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट है, कुछ फीडबैक है तो बोल सकते हैं। आज टाइम नहीं है प्रभु, आज आप जाइए, आज हो गया ना, 5 बज गया ना, तो है क्वेश्चन एक। अच्छा तो थोड़ा बोलिए, वो एक क्वेश्चन है तो बोलिए। वो जो द्रोणाचार्य बहुत गरीब था, और कौन? वो द्रुपद राज से प्रतिशोध लेने के लिए द्रोणाचार्य, ये धृतराष्ट्र का मतलब कौरव राजसभा में आए। ये ऐसा महाभारत में है, ऐसा है। तो वो प्रश्न ये है, जे द्रोणाचार्य भी कुछ
उद्देश्य लेके उसको ब्राह्मण तो ठीक है, उसका ये ज्ञान है, वो ज्ञानी है, ये मानता हूँ, लेकिन उसका उद्देश्य महत उद्देश्य नहीं था। यस, महत उद्देश्य उनका नहीं था। हाँ, हाँ, यस, जैसा शकुनी, हाँ, जैसा महाभारत में जैसा शकुनी अपना उद्देश्य से लेके उसने वो ये इसमें आया है, ऐसा द्रुपद राज से प्रतिशोध लेने के लिए एक बड़ा संस्था जो उसका आश्रय लिया है वो द्रोणाचार्य। हाँ, लेकिन द्रुपद आखिरी में कुरुक्षेत्र का युद्ध में भी उसको द्रुपद राज को भी ऐसा बताया उसने, उसका उस समय वो सब चीज बताया, सुना था। तो ये जो है, तो मतलब उसका ब्राह्मणत्व का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ है, लेकिन उसका ये जो कौरव का साथ देना वो उसका एक उद्देश्य था। पांडवों का साथ देने से उसका वो प्रतिशोध ले नहीं पाते। यस, वो पांडवों का द्रौपदी का पिता था, द्रौपदी का पिता था, हाँ, इसलिए वो नहीं ले पाते थे। तो ऐसा है वो उद्देश्य साधना। ठीक है, अरे कृष्ण, यही प्रश्न था। बहुत सुंदर प्रभु जी, ये तो मुझे भी ये ज्ञान आ गया कि सच में बहुत सुंदर आप कमेंट किए कि इससे हम लोग को एक शिक्षा मिल रहा है कि कौरव की सभा में या कौरव के साइड में जो है ना, किसी का भी महत्व उद्देश्य नहीं था। सबका उद्देश्य थर्ड क्लास था। कृष्ण से संबंधित किसी का उद्देश्य नहीं था। नहीं, यही है, यही है। तो चलिए, बहुत सुंदर, हमारे प्रभु जी लास्ट में बहुत सुंदर फीडबैक प्रदान किए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।